करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन है वो बहुत सख्ती के साथ अपने घर में एहतियात बरतें और लोगों के साथ घुले मिले ना। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के अन्य सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बीमारी को फैलने से रोका जाए। तो जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन कहा गया है उनके लगातार हम टच में रहते हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि वो उसको सख्ती के साथ करें। अभी तक हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ीज और स्विमिंग पूल्स को 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे चुके हैं। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज सभी एमसीडी कमिश्नर्स को और सभी एसडीएम्स को ये आदेश दिए गए हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में साबुन और पानी का इंतजाम, मोबाइल, एक तरह से वॉश बेसिन्स का इंतजाम किया जाए जगह जगह पब्लिकली, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पे अपने साबुन से हाथ धो सकें। तो सबको टारगेट दिए जाएंगे कि हर एसडीएम को अपने अपने एरिया के अंदर इतनों का इंतजाम करना है। उसी तरह से हैंड सैनिटाइजर्स जहां जहां, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पास हैंड सैनिटाइजर्स रख देंगे। तो जो भी बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो अपने हाथ सैनिटाइज करके निकले। इस तरह से जहां जहां ज्यादा से ज्यादा जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जा सकते हैं, वहां पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। मेरी फिर से लोगों से अपील है कि ये सरकार अपने स्तर पे जो जो कदम उठा सकती है उठा रही है, और जितना ज्यादा सहयोग जनता से मिलेगा तभी ये सभी एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ देशों के अंदर ये इतने बड़े स्तर के ऊपर फैल गया कि अब उन्हें कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा। हमारे देश के अंदर फॉर्चुनेटली ये अभी तक कंट्रोल हो पाया है। तो सबसे पहली चीज की हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दें किसी के साथ। दूसरी चीज की ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन के अंदर अपने हाथ धोते रहें, साबुन से धोते रहें। और तीसरा, अपने हाथ को आंख, नाक और मुंह पे टच ना करें, अपने फेस के ऊपर हाथ को टच ना करें। अगर ये 3 चीजें हम कर लेते हैं तो काफी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। Sir, I have a question. Yesterday we read about what happened in Italy, how more than 300 cases were reported in one day, and it happened because of a sudden spiral. So do you see such a situation happening in Delhi that may you may be inclined to shut down more proactively? So अगर ऐसा होता है अभी, तो फ्यूचर को तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है उससे सीख के हम लोग कदम उठा सकते हैं। तो दूसरे देशों में जो कुछ हुआ उसी से हम लोग की, इटली में एक दिन 31 था और एकदम से उतना हो गया और फिर उतना हो गया, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। फॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर अभी ये कंटेनमेंट स्टेज पे ही है, अभी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है। तो लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है कि अगर, जैसे मैंने कहा कि 500 बेड्स हम लोगों ने उसमें रखे हुए हैं कि अगर अभी एक भी बेड इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रहना होगा। सर, नवरात्र आने वाले हैं, मंदिरों में भीड़ लगेगी, तो क्या मंदिरों के लिए स्पेशल कोई ऑर्डर? जैसा मैंने कहा कि लोग जमा ना हो, ज्यादा जमा ना हो, 50 से ज्यादा की गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। एनसीआर के दो शहरों ने मॉल बंद कर दिए हैं। आपने सिनेमा घर तो बंद कर दिए, लेकिन मॉल सभी भी खुले हुए, भीड़ वहां इकट्ठा हुई। पहला, दूसरा, क्या शाहीन बाग के लोगों को भी हटाने की अपील कर रहे हैं आप, जो हटाने की कोशिश की जा रही है? सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को, चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू।
तो जो कदम दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक उठाए गए हैं कोरोना वायरस के चैलेंज का, कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए, उन्हीं के बारे में ब्रीफ करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।